हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। और मैं ये जो लाइव क्लासेज हैं ये मैं अपने राजस्थान से लेता हूँ, राजस्थान जयपुर से लेता हूँ ना। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने अपना जो कोर्स है वो चल रहा था और उसके 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमारी एक क्लास हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देखी भी होगी। तो उसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। हमारा चैप्टर के जरिए कैपेसिटर। राइट, है ना। तो कैपेसिटर के मात्रक क्या होते हैं? इसका जो मात्रक होता है इसको फेरड या फेराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरड या फेराड, है ना। इसके मात्रा को फेरड या फेराड बोलते हैं। एफ से डिफाइन करते हैं इसको, एफ से। ये स्मॉल एफ है, ठीक है। एफ से डिफाइन करते हैं। इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पिको फेरड या माइक्रो फेरड। क्या होता है? पिको फेरड या माइक्रो फेरड, है ना। जो हम मार्केट में जो कैपेसिटर लेके आते हैं उनकी जो रेंज होती है पिको फेरड या माइक्रो फेरड की रेंज पे होते हैं। तो क्या मात्रक क्या है? फेरड या फेराड होता है ना। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो पिकोफेड या माइक्रोफेड होता है। देखो अपने दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है फेराडे। तो फेराडे होता है ये तो आवेश का मात्रक होता है, ये तो आवेश का मात्रक होता है फेराडे तो। और आपको पता होगा कि एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम होते हैं। 96,500 गुलाम होते हैं, ठीक है। फेराडे तो आवेश का मात्रक है। एक होता है फेरड, फेरड या फेराड। इसको ऐसा कि हिंदी में फेरड बोलते हैं, इंग्लिश में फेराड बोलते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो इस वजह से इसको फेरड या फेराड बोलते हैं। कई बार फेरड लिखा आ सकता है, कई बार फेराड लिखा आ सकता है। ये जो मात्रक होता है ये अपना धारिता का मात्रक, अपना कैपेसिटर का मात्रक है, ठीक है। ये धारिता का मात्रक है, ये बात। मात्रक, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया मात्रक। मात्रक के बाद में हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका। वो क्या था कि अपना I बराबर सी डीवी बटे डी टी, राइट। जब हमने इसको सोल्व किया था तो ये आया था अपना I बराबर v अपॉन में अपना x ही आया था और ये कॉन 90 था ना, राइट। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, इससे है। देखो एक मात्रक तो ये हो गया फिर एक मात्रक हम अपना यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें c का मात्रक निकालना है। c बराबर I dt अपॉन में डी। तो ये होता है एम्पियर टी, मतलब टाइम का जाएगा एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, ये इसका मात्रक हो जाएगा। एम्पियर सेकंड क्या होता है अपना? आईटी, आईटी मतलब कुलाम। तो इसका एक मात्रक है कुलाम प्रति वोल्ट भी होता है, कुलाम प्रति वोल्ट भी होता है। अपना एक फॉर्मूला तो अपना ये होता है ना, एक अपना फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता हो तो Q समानुपाती एक V होता है, Q समानुपाती V होता है। Q समानुपाती V होता है, जब इसका क्वांटिटी हटाते हैं तो Q बराबर CV आता है और C बराबर Q अपॉन V होता है। तो ये फॉर्मूला भी काम का है। ये न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं इससे कई बार, तो आप याद रखना Q बराबर CV, C बराबर Q अपॉन में V। और इसका मात्रक हमने ये निकाल लिया, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया, है ना।
लिखते हुए मात्रक याद रखना। एक होता है जिस पर क्या रहता है, जो कैपेसिटर रहता है वो निर्भर रहता है ना, कैपेसिटर की जो रेंज होती है वो उस पर डिपेंड करती है। वो क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D, ये अपना कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। इसके आगे अपन एक यही फॉर्मूला है, बाकी अपन इसको चाहे तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं n-1, वरना छोड़ो ना, वो छोड़ो, ये क्या है, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D। ठीक है, ये जो मैं अभी लिख रहा था ये था नंबर ऑफ प्लेट के लिए, ये तो है जब अपन दो चालक प्लेटें लेते हैं, जो अपना कैपेसिटर होता है इसमें जब दो प्लेटें लेते हैं तो ये उसके लिए है। अगर दो से ज्यादा प्लेटें होगी तो क्या होगा, n-1 एप्सिलॉन A अपॉन में D हो जाएगा, लेकिन ये अपना इतना काम का नहीं है, कोई सेंस नहीं है। बाकी जब एक से ज्यादा प्लेटें होती, बहुत बार ऐसा होता है कैपेसिटर में 3-4 प्लेटें होती, 3-4 प्लेट से मिलकर भी कैपेसिटर बनता है ना, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अभी अपने कोई मतलब नहीं है। तो अपना C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D होता है। अब इसमें भाई क्या चीज क्या क्या है, तो भाई पहली बात तो C तो क्या है, कैपेसिटेंस है, पहले तो अपन यहाँ पे लिखते हैं C तो क्या है, धारिता है, कैपेसिटेंस है। इसमें भी सेम चीज, C क्या धारिता है, कैपेसिटेंस है। Q क्या है भाई, Q तो आवेश है, और V क्या है भाई, वोल्ट है V। ठीक है, इसमें क्या है, एक आता है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था, स्थिर विद्युत पढ़ाया था, तो वहां पे भी था एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर, जो एप्सिलॉन था वो था हमारा क्या थी, विद्युतशीलता थी, वो क्या थी, विद्युतशीलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको पेराविद्युतांक बोलेंगे, पेराविद्युतांक लिखेंगे बोलते हैं। इसमें जो बीच में मटेरियल भरा जाता है ना, ये इसकी पेराविद्युतांक होती है ना, ये इसकी कि भाई आपने जो मटेरियल भरा है इसका पेराविद्युतांक कितना होता है, तो ये चीज है वो कि आपने इसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा है, इस चीज पे भी कैपेसिटर की रेंज डिपेंड करती है। तो ये क्या है, पेराविद्युतांक है, पेराविद्युतांक है। अपन इसी को ही विद्युतशीलता बोलते हैं। स्थिर विद्युत के अंदर स्थिर विद्युत होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इसी को ही विद्युतशीलता बोलते हैं। यहाँ पे बस उसका नाम चेंज होकर पेराविद्युतांक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। बाकी हम ये वहां हमने पढ़ा था एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर होता है, आपको याद तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने लिखी थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका मात्रक था हमारा, वो क्या था, फेरड प्रति मीटर, फेरड प्रति मीटर अपना मात्रक था, अगर आपको याद है तो। और ये एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये है सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसको केवल विद्युतशीलता बोल देते हैं ना। तो ये वही चीज है, इसका मात्रक क्या बना, फेरड प्रति मीटर इसका मात्रक है। सी कैपेसिटेंस धारिता आ गई, जो एप्सिलॉन ई है ये पेराविद्युतांक आ गया। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, जो हम ये प्लेटें लेंगे इन प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल या बोल दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बोल दो प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, राइट। ये है अपना ए। और डी, डी क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों प्लेटों के बीच की कितनी दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये डी है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। ये दूरी लेंगे, ये हम लेंगे मीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, इसका मात्रक फेरड प्रति मीटर हो गया। धारिता का तो मात्रक आपको पता ही है, फेरड हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखो आप, एक इसको याद रखो। अभी मैं आपको इसका जस्ट आगे वाली जो स्लाइड है इसमें बताऊंगा कि जो धारिता है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो वहां अपना यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि पहली बात तो मैंने मात्रक बताया कि मात्रक क्या होता है भाई, इसको फेरड या फेरड मात्रक होता है। व्यवहार में हम पिको या माइक्रोफेरड, अब बोलोगे पिको फेरड क्या होता है, पिको फेरड होता है 10 की पावर -12, है ना। पिको फेरड 10 की पावर -12, माइक्रोफेरड कितना होता है 10 की पावर -6 फेरड, है ना।
तो ये होता है 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अपना जो कल हमने डिफिनेशन पढ़ा था, तो कल हमने यहाँ से इस वाला ये फॉर्मूले के द्वारा हमने कल सोल्व किया था। तो यहाँ से हमारा जो इसका जो मात्रक है वो एक और मात्रक निकल गया था, वो है एम्पीयर सेकंड प्रति वोल्ट कूलम प्रति वोल्ट। या यहाँ से भी सेम मात्रक निकल गया था। एक फॉर्मूला होता है क्यू समानुपाती में, कि जो आवेश होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है। जैसे ही हम समानुपाती को हटाते हैं तो कैपेसिटेंस धारिता एक नियतांक आता है, उसी फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D, ठीक है। C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D अपने इन चीजों पे डिपेंड करती है। क्या? अपनी धारिता की कैपेसिटर है वो किस रेंज का होगा, कितने फेरेड का होगा, कितने माइक्रोफेरेड का होगा, वो सब कुछ इसी चीज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर की जो धारिता है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, ना इस पे डिपेंड करती है, ना इस पे डिपेंड करती है। ये बात तो आप याद रखना है। जैसे अपने प्रतिरोध के बहुत से फॉर्मूले होते हैं। अपना देखो प्रतिरोध का एक तो V बराबर IR भी होता है, V बराबर IR होता है, P बराबर V अपॉन R भी होते हैं, होने को X बार R भी होता है। लेकिन जो अपना प्रतिरोध होता है, अपना जो यहाँ पे R बराबर V अपॉन I आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा। लेकिन अपना जो प्रतिरोध रहता है, जो प्रतिरोध वो किस चीज पे डिपेंड करता है ना, अपना प्रतिरोध वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज पे थोड़ी डिपेंड करता है, धारा पे भी डिपेंड नहीं करता अपना प्रतिरोध कभी भी। अपना प्रतिरोध जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ρ L अपॉन A पे। इस चीज पे डिपेंड करता है अपना प्रतिरोध, कि प्रतिरोध कम होगा ज्यादा होगा, वो सब इस चीज पे डिपेंड करता है। इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है प्रतिरोध, है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखना। ऐसे ही इसकी कई सारी मात्रक है, ये मात्रक भी है, ये भी है, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी होगी धारिता की वो इस पे होगी, ठीक है। तो अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी है अपनी हेडिंग क्या है कि जो धारिता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। क्या है? कैपेसिटर संधारित्र की, क्या है? कैपेसिटर की धारिता, संधारित्र की धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता भाई किस किस चीज पे डिपेंड करती है अपनी, है ना। धारिता कैपेसिटर किस रेंज का होगा। तो मैंने अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन में D, ठीक है। तो इसमें देखो पहली चीज तो होती है जो अपना जो कैपेसिटर होता है वो समानुपाती एप्सिलॉन A के होगा, है ना। एप्सिलॉन बराबर मैंने बताया था आपको, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। इसका मान तो फिक्स होता है, इसका मान तो फिक्स होता है, वो कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है एप्सिलॉन R, इसका मान होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इसका मान अपना वायु के लिए, एयर के लिए कितना होता है, इसका मान 1 होता है, वायु के लिए इसका मान 1 होता है ना। तो इसी प्रकार जो ये इस चीज पे डिपेंड करती है अपनी धारिता। तो C समानुपाती एप्सिलॉन P। पहली बात तो ये है तेरा विद्युतांक के, या आप बोल दो ये धारिता है, धारिता विद्युतांक के समानुपाती होती है, तेरा विद्युतांक के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है, इसी फॉर्मूले में हमने देखा कि C समानुपाती A, कि भाई जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उसके भी क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना ज्यादा अपना जो कैपेसिटर है, ये इन प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही तो ज्यादा आवेश प्लेटों पे स्टोर होगा। अगर अपनी प्लेट ये है, छोटी है अपनी प्लेट, है ना, ये प्लेट इस टाइप से होती है। ये प्लेट अगर अपनी छोटी है, एक इतनी है, एक प्लेट अपनी इतनी बड़ी है ना, तो भाई सीधी सी बात है उस पर कम आवेश स्टोर होगा, इस पे ज्यादा आवेश स्टोर होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका कम है। तो वही चीज है कि धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितनी अधिक धारिता होगी उतनी ही, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ही अधिक धारिता होगी, इसकी भी समानुपाती होती है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है डी यानी डिस्टेंस, इनों के बीच की दूरी। क्या बोला मैंने कि C वैध क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस की वैध क्रमानुपाती होगा। कैसे?
अभी भाई अपनी दो प्लेटें हैं, अगर दो प्लेटें बिल्कुल पास पास में होगी तो सीधी सी बात है आवेश ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा। लेकिन अगर इन्हीं प्लेटों के बीच की दूरी को हमने इतना ज्यादा रख देंगे तो ये लाइक ओपन सर्किट की बात ही हो जाएगा, है ना। तो ये धीरे धीरे बहुत कम आवेश स्टोर करने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपना यहाँ पे आवेश स्टोर ही नहीं होगा, है ना, अपना सर्किट ही पूरा नहीं होगा, ये ओपन सर्किट की बातें कार्य करने लग जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी धारिता कम होती जाएगी। अगर ये दूरी कम है तो धारिता ज्यादा है, क्या है, डिस्टेंस अगर कम है तो कैपेसिटेंस अपनी ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कैपेसिटेंस अपनी कम, है ना। तो डिस्टेंस कम होगी तो धारिता ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगी, है ना। ये बात याद रखना, इसकी समानुपाती होती है। चौथी बात होती है नंबर ऑफ प्लेटों की संख्या पे, सी समानुपाती होती है n-1। ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, धारिता प्लेटों की संख्या के समानुपाती होती है, प्लेटों की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, ठीक है। कि अपनी जितनी ज्यादा प्लेटें होगी उतनी अधिक धारिता होगी। यहाँ पे अपने पास दो प्लेट है, अगर अपने ऐसे कर दी, 4-5 लगा दी तो इसकी कैपेसिटी, मतलब इसको आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ प्लेट की समानुपाती होगी। प्लेटें कम होगी तो ये आवेश कम स्टोर करता है, प्लेटें ज्यादा होगी तो ये आवेश ज्यादा स्टोर करेगा, मतलब धारिता ज्यादा होगी, ठीक है। पांचवी बात क्या है कि हमने आपको बताया था, मतलब मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि ये अपना जो कैपेसिटर होता है इसके बीच में हम कुछ मटेरियल भरते हैं, राइट। ये अपना एक रूप से कुछ अलग टाइप का होता है ना। और ये होता है एनटीसी टाइप का। और एनटीसी हम जानते हैं क्या होता है कि भाई तुम तापमान अगर बढ़ाओगे तो अपना जो प्रतिरोध है वो घटेगा और चालकता बढ़ती है ना, ठीक है। और ये प्लेटें होती है, अपनी जो प्लेटें होती है पीटीसी होती है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटेंस है जो सी है ये तापमान पर भी निर्भर करती है। तापमान कम ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी भी क्या रेंज चेंज होगी ना, क्या तापमान पर भी नहीं निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, ठीक है। छठी बात कि आपने जो प्लेटें ली है, ये जो प्लेटें ली है आपने कौन से मटेरियल की ली है, ये प्लेटों पे, ये जो प्लेटें ली है आपने तो ये कौन से मटेरियल की है इस चीज पे डिपेंड करता है। इनके मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है, इनके मटेरियल पर कि आपने किस पदार्थ की ली है ना। मतलब इन प्लेटों का जो प्रतिरोध है उस पर डिपेंड करती है कि आपने प्लेटें हैं वो किस प्रकृति की ली है, क्या है, प्लेटों की प्रकृति, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर, ठीक है। तो ये 6 चीजों पे अपनी जो धारिता है वो अपनी डिपेंड करती है। क्या बोला है, पहले बात तो मैंने बोला कि भाई एप्सिलॉन के समानुपाती होगी, विद्युतांक का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही अधिक अपनी धारिता होगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला एरिया बोला है कि भाई एरिया के भी समानुपाती होगी। जितना ज्यादा प्लेटों का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा ये कैपेसिटर मतलब आवेश स्टोर होगा, आवेश स्टोर होगा तो उतनी अधिक इसकी धारिता होगी, ठीक है। तीसरी बात मैंने बोला कि भाई डिस्टेंस के वर्ग समानुपाती होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। इस वजह से प्लेटें अगर तुम ज्यादा दूर रखोगे तो आवेश कम स्टोर होगा, पास में रखोगे तो आवेश ज्यादा स्टोर होता है, तो ये इसकी समानुपाती होती है। और पांचवी चीज मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था n-1 A/d, ठीक है। ये जो n-1 है नंबर ऑफ प्लेट है ना। अगर दो प्लेटें होगी, अगर जितनी ज्यादा ये प्लेटें होती है उतना ही ज्यादा आवेश स्टोर होता जाता है। अपन मैक्सिममली दो प्लेटें लेते हैं, लेकिन अपने पास बहुत से ऐसे कैपेसिटर भी होते हैं जिनमें 3, 4, 5 प्लेटें भी हम यूज में लेते हैं। तो जितनी ज्यादा प्लेटें होती है उतनी ही अधिक इसकी धारिता भी होती है। तो ये नंबर ऑफ प्लेट के भी समानुपाती होता है। चौथी बात तापमान पे भी डिपेंड होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये जो मटेरियल है ये रिएक्ट होगा अपना, है ना, तापमान पे भी डिपेंड करता है। एक छठी बात है कि प्लेटों का क्षेत्रफल, की आपने प्लेट है कॉपर के लिए है किसी और दूसरे मटेरियल के लिए, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो प्लेटों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक नोट लिख लेना
की जो धारिता है प्लेटों की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती, प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। मोटाई पर निर्भर नहीं करती ना, ये बात लिख लेना कि धारिता है इन प्लेटों की जो मोटाई है मोटाई पर डिपेंड नहीं करती। एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, दूसरी डिपेंड करती है कि प्लेट है वो किस प्रकृति की, किस मटेरियल की बनी हुई, भी कॉपर की है कोई अन्य मटेरियल की है, उस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और ये अपना आज का टॉपिक था ना, कुछ हमने इसके मात्रक के बारे में पढ़ा, कुछ फॉर्मूले के बारे में, और अपनी कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ओके।